हेलो स्टूडेंट, अब हम पोर्टफोलियो के अंतर्गत इसके चरण तथा इसके दिशा निर्देश और इसके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। चरण, इससे संबंधित निर्देश तथा इसका महत्व। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पोर्टफोलियो का अर्थ तथा प्रयोजन के आधार पर उसका प्रकार और उसके उद्देश्य के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब है सबसे पहले इसके चरण। सबसे पहले है पोर्टफोलियो के चरण के अंतर्गत सबसे पहले जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उद्देश्य को स्पष्ट करना, यानी जब हम किसी विद्यार्थी का पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो उसके उद्देश्य को स्पष्ट करना कि जो पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। बालक की कमियों को बताना है, उसकी अच्छाइयों को बताना है, इस तरीके की जो उद्देश्य है, हम कुछ उद्देश्यों को लेकर किसी भी कार्य को करते हैं। तो जब पोर्टफोलियो को बनाते हैं तो उसमें जो सबसे पहला चरण है उसके उद्देश्य को स्पष्ट करना और उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। फिर है दूसरा है पोर्टफोलियो प्रविष्टियों के चयन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना। दूसरा जो इसका चरण है पोर्टफोलियो प्रविष्टियों के लिए प्रविष्टियों के चयन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना, यानी पोर्टफोलियो में जो हम प्रविष्टियां डालेंगे, जो बातें डालेंगे, उनके चयन के लिए जो दिशा निर्देश प्रदान करना कि कौन कौन सी बातें हम इसमें शामिल करेंगे। फिर जो तीसरा इसका चरण आता है वह है चयन तथा स्व मूल्यांकन। चयन तथा स्व मूल्यांकन में विद्यार्थी की भूमिका को परिभाषित करना, यानी पोर्टफोलियो जो तीसरा चरण है वह है चयन तथा स्व मूल्यांकन में विद्यार्थी की भूमिका को परिभाषित करना, यानी जो पोर्टफोलियो का जो चयन किया है और तथा स्व मूल्यांकन कर विद्यार्थी के स्व मूल्यांकन के आधार पर जो है विद्यार्थी की क्या भूमिका है, उस भूमिका को परिभाषित करना पोर्टफोलियो का तीसरा चरण है। फिर है फोर्थ जो इसका स्टेप है मूल्यांकन मानदंड को स्पष्ट करना, यानी चौथा जो इसका स्टेप है वह है मूल्यांकन मानदंड को स्पष्ट करना। पोर्टफोलियो में जो मूल्यांकन होता है
मूल्यांकन का जो आधार होता है उस आधार को स्पष्ट करना कि मूल्यांकन में हम कौन से ऐसे मानदंड है, उन मानदंडों को स्पष्ट करना कि कौन कौन से मानदंड हमने इसमें लिए हैं। फिर है पांचवा जो इसका स्टेप है अनुदेशन, अनुदेशन और संप्रेषण, संप्रेषण, अनुदेशन और संप्रेषण में पोर्टफोलियो का उपयोग यानी विद्यार्थी का जब पोर्टफोलियो तैयार करते हैं उसमें जो अनुदेशन और जो संप्रेषण है, उस अनुदेशन और संप्रेषण में जो है पोर्टफोलियो का उपयोग करना। तो इस तरीके से जो है पोर्टफोलियो के जो है 5 चरण बताए हैं और इन 5 चरण तथा इन 5 स्टेप के आधार पर जो है किसी भी विद्यार्थी का पोर्टफोलियो बनाया जाता है। अब है जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो पोर्टफोलियो में जो प्रविष्टियां हम तैयार करते हैं तो उसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं। निर्देश पोर्टफोलियो बनाते समय कौन कौन से निर्देश दिए जाते हैं। इसमें जैसे जब पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो इसमें प्रविष्टि, जो प्रविष्टियां हम लिखते हैं, प्रविष्टि के लिए विद्यार्थियों को भली-भांति से समझ होना कि उनमें भली-भांति समझ होना कि उनमें क्या अपेक्षित है। यानी जब पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो पोर्टफोलियो तैयार करते समय इसमें जो प्रविष्टियां है उस प्रविष्टियों के आधार पर जो विद्यार्थियों को भली-भांति से समझ होना चाहिए कि उनमें क्या अपेक्षित है और क्या अपेक्षा की गई है। फिर है जो प्रविष्टियां है उन प्रविष्टियों का तार्किक आधार, यानी जो प्रविष्टियां है उन प्रविष्टियों का तार्किक आधार क्या है। उसके बाद ये मार्गदर्शन पोर्टफोलियो के प्रयोजन को ध्यान में रखकर दिए जाने चाहिए। यानी जो ये मार्गदर्शन दे रहे हैं, ये मार्गदर्शन हम पोर्टफोलियो की जो प्रयोजना है उस प्रयोजन के आधार पर जो है ये दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए। और साथ ही जो दिशा निर्देश हम पोर्टफोलियो से संबंधित
तथा रचनात्मक चयन की स्वतंत्रता हो, परंतु यह स्वतंत्रता विद्यार्थियों को जो पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं उस पोर्टफोलियो के चयन के आधार पर उसी घेरे में होनी चाहिए। इसमें जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो विद्यार्थियों से अपेक्षित जो प्रविष्टियां है उन अपेक्षित प्रविष्टियों की जो विषय वस्तु होती है उस विषय वस्तु के आधार पर इसमें जैसे प्रकरण, पोर्टफोलियो में प्रकरण क्या है, टॉपिक, प्रकरण, वर्ष, प्रकरण, वर्षों की अवधि तथा प्रकार व प्रविष्टियों की न्यूनतम संख्या को सम्मिलित करके जो है निर्देश स्पष्ट रूप में होने चाहिए। यानी स्पष्ट जो एक गाइडलाइन दी जाती है वह गाइडलाइन होनी चाहिए ताकि जो है दर्शक यानी जिसका पोर्टफोलियो हो रहा है उसको यह पता रहे। फिर अब आता है विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो में केवल उसके जो अंतिम कार्य, जब पोर्टफोलियो हम तैयार करते हैं तो विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए उसके द्वारा किए गए जो उसके अंतिम कार्य तथा उस कार्य से संबंधित योजना, आरंभिक कार्य यदि सम्मिलित किए जाते हैं तो, और गाइडलाइन स्पष्ट होनी चाहिए, प्रविष्टियां स्पष्ट होनी चाहिए तथा अंत में जब मूल्यांकन प्रविष्टियां तथा संपूर्ण पोर्टफोलियो की जांच के लिए जब किया जाता है तो ये जो किए जाने वाले जो मूल्यांकन मानदंड जो तय किए जाते हैं, मूल्यांकन मानदंड का भी इसमें स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि हम किस आधार पर विद्यार्थी का पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं। अब है पोर्टफोलियो का महत्व। पोर्टफोलियो का क्या महत्व है? यानी जब विद्यार्थी का पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो उसका क्या महत्व है? सबसे पहले पोर्टफोलियो सरलता से अनुदेशन के साथ समन्वित
किए जा सकते हैं, क्योंकि कक्षा कक्ष अनुदेशन के उत्पाद भी इसमें सम्मिलित होते हैं कि विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में क्या अनुदेशन दिया गया है, क्या आदेश दिया गया है, वो उत्पाद भी इसमें शामिल होते हैं। इसलिए पोर्टफोलियो जो है सरलता से अनुदेशन के साथ समन्वित किए जा सकते हैं जो कक्षा कक्ष में हुए हैं या कक्षा कक्ष से संबंधित हो। दूसरा जो है इसका महत्व, यह विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करता है। यानी पोर्टफोलियो के माध्यम से जो है विद्यार्थी की जो अपनी क्षमता होती है उस क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करती है। उसके बाद है तीसरा है, यह जो है विद्यार्थियों को अपनी प्रबलताओं तथा कमजोरियों का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करती है। यानी पोर्टफोलियो के माध्यम से, क्योंकि पोर्टफोलियो में विद्यार्थी से संबंधित समस्त सूचनाओं का हम एकत्रित करते हैं, तो इसके माध्यम से जो है विद्यार्थी को अपनी प्रबलताओं तथा उनकी जो कमजोरियां होती है उन कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त होता है तथा वह इसके आधार पर उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। फिर है पोर्टफोलियो जो है विद्यार्थी को अपने लक्ष्य निर्धारित करने तथा अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने में मदद करता है। यानी पोर्टफोलियो जो विद्यार्थी को उसका जो लक्ष्य होता है उन लक्ष्यों को निर्धारण के साथ साथ उनकी जो प्रगति होती है उस प्रगति का जो है उस प्रगति को जानने में उनकी मदद करता है। उसके बाद है यह विद्यार्थी तथा शिक्षक को विद्यार्थी की प्रगति में सहयोग करने और उस पर चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। यानी पोर्टफोलियो जो है विद्यार्थी तथा शिक्षक, क्योंकि विद्यार्थी तथा शिक्षक को जो है विद्यार्थी की प्रगति में तो सहयोग करता है, साथ ही साथ उसको चिंतन का भी अवसर प्रदान करता है। उसके बाद है
माध्यम से अभिभावकों को ठोस उदाहरण उदाहरणों द्वारा विद्यार्थी के जो कार्य है तथा उसकी जो प्रगति है उस प्रगति का प्रदर्शन किया जा सकता है। यानी पोर्टफोलियो के माध्यम से अभिभावकों के समक्ष जो है विद्यार्थी से संबंधित जो ठोस उदाहरण होते हैं उन उदाहरणों को प्रस्तुत करके विद्यार्थी ने कितना कार्य किया है तथा उसने कितनी प्रगति की है उसका जो है हम प्रदर्शन कर सकते हैं। फिर है यह जो है अभिभावकों से संप्रेषण का प्रभावी तरीका माना गया है, क्योंकि इसमें जो है विद्यार्थी से संबंधित समस्त सूचना एकत्रित करते हैं तथा उसकी जानकारी उनके पेरेंट्स को देते हैं, अभिभावकों को देते हैं, अभिभावकों से बातचीत होती है, इसलिए इसको अभिभावकों से संप्रेषण का जो है प्रभावी तरीका माना है। फिर है इसके द्वारा समय के साथ विद्यार्थी की जो उन्नति है विद्यार्थी की उन्नति है उन्नति तथा उसका जो वर्तमान का जो कौशल है वर्तमान कौशल उस वर्तमान कौशल से जो है अभिभावकों को अवगत कराया जा सकता है कि वर्तमान में विद्यार्थी ने कितना सीखा है। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो के माध्यम से जो है हम विद्यार्थी की समस्त सूचना को एकत्रित करके उनके अभिभावकों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं तथा उसके बारे में अभिभावकों को जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अब है आज का आपका गृह कार्य। पोर्टफोलियो के चरण बताते हुए इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब अंत में आप सभी से निवेदन है कि कोरोना समय में स्वस्थ रहे तथा सुरक्षित रहे, हाथों को सैनिटाइज करें, साबुन से धोए, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।